मध्य पूर्व के तपते रेगिस्तानों में, जहां दूर दूर तक सिर्फ पत्थर, गर्म हवा और जलती हुई धूप दिखाई देती है, वहीं इजराइल ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच 12,000 किलोमीटर से भी बड़ा पानी का नेटवर्क बना दिया। ऐसी विशाल कृत्रिम नहरें और पाइपलाइनों का सिस्टम जो अरबों लीटर पानी को भूमध्य सागर से खींचकर सूखे रेगिस्तानों तक पहुंचाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इजराइल ने उस खारे समुद्री पानी को भी दुनिया की सबसे उन्नत डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पीने लायक मीठे पानी में बदल दिया। ये कारनामा ऐसा था कि सिर्फ इंजीनियर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग रह गए। उन्होंने सच में असंभव को संभव कर दिखाया। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। रेगिस्तान में नदी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि दक्षिण इजराइल का नेगेव रेगिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा नर्क जैसा था। ये इलाका पूरी तरह बंजर था। फटी हुई जमीन, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर झुलसाने वाली गर्मी, साल भर में बस कुछ ही दिनों की बारिश और हर साल सूखती हुई भूमिगत जलधाराएं। हालात ऐसे थे मानो धरती के नीचे कोई बैठकर आखिरी बूंद तक पानी पी रहा हो। कृषि, जो इस युवा राष्ट्र की जीवन रेखा थी, टूटने के बिल्कुल किनारे पहुंच चुकी थी और हजारों परिवार ट्रकों से लाए गए पानी पर ही निर्भर थे। लेकिन इसी कठोर रेगिस्तान से कुछ ही मील दूर था भूमध्य सागर, विशाल, अथाह, लेकिन पूरा खारा। और यहीं से जन्म हुई इजराइल की सबसे साहसी योजना, समुद्र के पानी को रेगिस्तान के सीने में खींच लाने की। साल 2000 में करीब 3 अरब डॉलर यानी हजारों करोड़ रुपए का डेजर्ट वाटर प्रोजेक्ट मंजूर हुआ। ये कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं था। ये था रेगिस्तान को चुनौती देने का, किस्मत को मोड़ देने का और असंभव को सच में तोड़ डालने का सफर। यही सफर था जिसने एक मरती हुई धरती में फिर से जिंदगी लौटा दी। रेगिस्तान की जमीन को निर्माण के लायक बनाना, सबसे पहले पूरे रेगिस्तान को एक विशाल कंस्ट्रक्शन साइट में बदलना था। इंजीनियरों ने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार और हजारों विंड मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करके इलाके के रेतीले टीलों का सटीक नक्शा तैयार किया। कई महीनों तक सर्वे टीमों ने 100 फीट तक गहरे बोर होल खोदकर जमीन की परतों, उसकी मजबूती और उसके वाटर रिटेंशन पैटर्न का अध्ययन किया। इसके बाद सैकड़ों बुलडोजर पूरे क्षेत्र में उतारे गए। उन्होंने टीलों को काट काट कर बराबर किया। फिर कन्वेयर सिस्टम्स ने हटाई गई अतिरिक्त रेत को दूर ले जाकर जमा किया और बड़े कंपैक्टर रोलर्स ने ढीली रेत को इतना दबाया कि वो भारी क्रेनों, ट्रकों और खुदाई मशीनों का भार भी आसानी से झेल सके। इसके बाद शुरू हुई आधुनिक इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी खुदाई, एक ऐसा ऑपरेशन जिसकी रफ्तार और पैमाना देखने लायक था। हर दिन लगभग 70,000 टन रेत हटाई जाती थी। 250 मील लंबी इस विशाल निर्माण पट्टी में 1200 से ज्यादा इंजीनियर और मजदूर 115 डिग्री फ़ारेनहाइट 46 डिग्री सेल्सियस की झुलसाने वाली गर्मी में शिफ्टों में लगातार काम करते रहे। कैनाल को एक परफेक्ट यू शेप में डिजाइन किया गया, 150 फीट चौड़ी, 23 फीट गहरी और सैकड़ों मील लंबी। ढलान को इतना अविश्वसनीय रूप से सटीक रखा गया कि 100 फीट में बस 1 इंच का फर्क हो, ताकि पानी प्राकृतिक ढलान पर खुद ब खुद बह सके और पंप की जरूरत ही ना पड़े। जहां जमीन कमजोर थी वहां 20 से 25 फीट गहरे सैंड पाइल्स, ग्रेवल लेयर और सीमेंट क्ले मिक्स डालकर बेस को इतना मजबूत किया गया कि पूरा कैनाल स्ट्रक्चर सुरक्षित रहे। कैनाल को वाटरप्रूफ बनाना, रेगिस्तान की रेत पानी को मिनटों में सोख लेती है, इसलिए कैनाल का सीलिंग, लाइनिंग बेहद जरूरी था। सबसे पहले कैनाल में 2 इंच की महीन रेत बिछाई, फिर 4 से 5 इंच मोटे बड़े बड़े कंक्रीट पैनल डाले गए। हर पैनल के बीच बिटुमेन जॉइंट लगाया गया ताकि गर्मी ठंड के बाद फैलाव सिकुड़न से पानी लीक ना हो। जहां जमीन अस्थिर थी वहां HPDE जियो मेम्ब्रेन की एक अतिरिक्त परत बिछाई गई। कुल मिलाकर 220 मील से अधिक लंबाई में कैनाल को कंक्रीट से कवर किया गया, जो मध्य पूर्व के इतिहास का सबसे बड़ा वाटरप्रूफिंग सिस्टम बना। ऊंचाई वाली ढलानों पर वेटिवर घास और डेजर्ट एकेशिया लगाए गए ताकि रेत उड़कर कैनाल में ना गिरे। ऊपर से देखने पर यह कैनाल रेगिस्तान के बीच चमकती चांदी जैसी रिबन लगती है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, पुल, स्पिलवे, ड्रेनेज सिस्टम। इतना विशाल कैनाल सिर्फ पानी का रास्ता नहीं होता, इसके लिए सैकड़ों सहायक संरचनाएं भी बनाई गईं। स्टील गेट्स वाले हेड रेगुलेटर, स्पिलवे साइफन, ड्रेनेज कल्वर्ट, एक्वाडक्ट। सड़क और रेलवे पर नए पुल, हर 6 से 9 मील पर डिस्ट्रीब्यूशन गेट्स लगाए गए ताकि पानी को सेकेंडरी कैनालों तक भेजा जा सके।
एक छोटी सी खराबी भी हजारों किसानों की सिंचाई रोक सकती थी, इसलिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी था। पहली बार पानी छोड़ना, रेगिस्तान में जिंदगी लौट आई। 15 साल की लगातार मेहनत, हजारों मजदूरों के पसीने और अनगिनत चुनौतियों के बाद आखिर वो दिन आया जब कैनाल में पहली बार टेस्टिंग के लिए पानी छोड़ा गया। शुरुआत 500 क्यूसेक से हुई, फिर 2000 और फिर 6000 क्यूसेक तक डिस्चार्ज बढ़ाया गया। जैसे ही पानी ने दरारों से भरी सूखी धरती को छुआ, ऐसा लगा मानो रेगिस्तान ने पहली सांस ली हो, क्योंकि ये सिर्फ पानी नहीं था, ये उम्मीद का बहाव था। एक ऐसा सपना जिसे कई पीढ़ियों ने जिया था और जो आज आखिरकार हकीकत बनकर उनके सामने बह रहा था। खारे समुद्री पानी को मीठा पानी बनाने की तकनीक। समुद्र का पानी कैनाल में पहुंचने के बाद भी वो पीने योग्य नहीं होता। रेगिस्तान में नमक सूखे से भी ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए पानी को गुजरना पड़ता है। प्री फिल्ट्रेशन रेत, गाद, तेल और बड़े कण हटाए जाते हैं। फिर नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ में पानी को बहुत दबाव के साथ मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है, जहां सिर्फ शुद्ध H2O गुजरता है। नमक, धातुएं और केमिकल पीछे रह जाते हैं। फिर आगे मिनरल बैलेंसिंग, बहुत शुद्ध पानी खाली हो जाता है, इसलिए उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम मिलाकर स्वाद और पीएच संतुलित किया जाता है। फिर यूवी या ओजोन से कीटाणु हटाए जाते हैं। अंत में थोड़ी सी क्लोरीन दी जाती है ताकि पानी पाइपलाइन में सुरक्षित बना रहे। इसके बाद पानी सैकड़ों मील पाइपों से घरों, खेतों, फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। इस नदी ने इजराइल को क्या दिया? जब पानी ने नेगेव रेगिस्तान को छुआ, सब कुछ बदल गया। सूखी जमीन फिर से हरी होने लगी, किसान लौट आए। ड्रिप इरिगेशन, जिसका आविष्कार इजराइल ने किया था, ने हर बूंद को सोने जितना कीमती बना दिया। 1953 से शुरू हुआ ये सिस्टम 11 साल में बनकर तैयार हुआ। 72,000 घन मीटर प्रति घंटे पानी उत्तर से दक्षिण तक ले जाया जाता है। रेगिस्तान जो कभी बंजर था, अब वहां है संतरे के बाग, अंगूर की बेलें, गेहूं के खेत, सब्जियों की खेती और खजूर के पेड़ों की लंबी कतारें। सैटेलाइट से देखने पर एक लंबी हरी पट्टी सुनहरे रेगिस्तान को चीरती हुई दिखाई देती है। आकाश से देखने पर ये नहर सच में सोने जैसी रेत के बीच चांदी की एक रिबन लगती है। तो आपने देखा कैसे अरबों टन रेत हटाकर, हजारों पहाड़ जैसे टीले तोड़कर और सैकड़ों किलोमीटर जमीन को चीरकर इजराइल ने वो कृत्रिम नदी बहा दी जिसे देखकर आज भी दुनिया हैरान है। ये कोई साधारण नहर नहीं, ये इंसान की जिद, हिम्मत और दिमाग से बनी धरती की सबसे लंबी कृत्रिम जलधमनी है। एक ऐसी नदी जो तपते रेगिस्तान के सीने पर चांदी की धार की तरह चमकती है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। समुद्र का खारा पानी, जिसे पीना तो दूर, पौधे को छुआ भी दो तो वो मर जाए, इजराइल ने उसी पानी में जान डाल दी। उसे इतना शुद्ध, इतना मीठा, इतना साफ बना दिया कि पूरे देश की प्यास बुझाने के लिए वो आज रीढ़ की हड्डी बन चुका है। अगर आपको लगा हो कि इंसान सच में नामुमकिन को मुमकिन कर सकता है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।